Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 3rd of chapter 8, application of the integrals. In the previous part of this chapter, we will discuss the question related with the area under simple curves. Today we are going to discuss area between two curves. If you have the two curves and you have to find the area between the two curves. So then what you have to do? You have to follow these steps. First क्या है? To find the area enclosed by the curves. हम आपके पास दो कर्व्स होगी fx gx, जहाँ पे fx किससे बड़ी होगी gx से. तो ये मेरा fx वाला फंक्शन का कर्व है, ये मेरा gx वाले फंक्शन का है. अगर मैं दोनों को सेपरेट बताऊं तो ये मेरी a से b तक का इसकी लिमिट है कुछ इस तरह से है, बिकॉज x हमारा a से b क्लोज्ड कर्वल के बिटवीन है. gx ने इतना रीजन कवर किया और fx ने इतना रीजन कवर किया. जब इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो ये मेरा कुछ ग्राफ इस तरह से बन जाएगा. ये देखो, ये वाला fx है, ये रहा, ये वाला gx है, तो ये रहा मेरा. अब इन दोनों के बिटवीन मतलब मैंने ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया क्या करना है, फाइंड करना है. अब हमें पता है जो मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है वो x इजिकल्स टू a है एंड दिस पॉइंट इज x इजिकल्स टू b. तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? वैसे तो हमें पता है जब भी हमने कोई शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना तो हम क्या करते हैं, पूरे टोटल रीजन में से जो उसका सेपरेट पार्ट होता है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. जैसे ये मेरी सबसे बड़ी कर्व fx है ना, तो मैं इसको कुछ नाम दे देती हूँ लाइक a b c d e. भी मैं a b c d e रीजन का एरिया फाइंड कर लेती हूँ. यहाँ पे हम कोई f नाम लेते हैं, उसमें से a b f d e रीजन का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ये मैंने लिख दिया एरिया ऑफ रीजन a. अगर हमने इसे शेडर वाले पार्ट का एरिया निकालना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रीजन a b c d e. मतलब इस पूरे कर्व का जो एरिया होगा उसमें से हमें ये पार्ट एक्स्ट्रा सेपरेट है, इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. a b f d e इसका एरिया क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इसके लिए हमें एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाने की जरूरत पड़ेगी, वो हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं. ये रही, इस डिस्टेंस को हम dx से डिनोट करते हैं. हमें पता है जो हमारी वर्टिकल स्ट्रिप है वो एज ए रेक्टेंगल स्ट्रिप क्या कम करती है. तो हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालते होते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो हमारी यहाँ पे जो है विड्थ हमारी dx है और लेंथ हमारी क्या होगी. अगर मैं सिर्फ इस कर्व को छोड़ दो, नीचे वाली कर्व को छोड़ दो आप, अगर हम मतलब इस कर्व को मैं हाइड कर रही हूँ, अगर हम ऊपर वाली कर्व का मतलब इस कर्व का अगर मैं बाय स्ट्रिप एरिया फाइंड करूं तो ये आएगा हमारा fx dx. तो मतलब अब मैंने लिखा ना एरिया ऑफ रीजन a b c d, तो यही है हमारा a b c d e. इस रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, fx इंटू dx. हम ऐसे निकालते होते ना, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो मैंने आपको समझाया था क्या करना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. ये हमारी हाइट है, हाइट कितनी है fx और ये विड्थ हमारी dx. तो सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन a b c d हमारा क्या होगा, a से b fx dx माइनस. अब हम रीजन कौन सा लेंगे, नीचे वाला a b f d e. मतलब ये वाला रीजन a b f, इसको दे दो a b f d e. इस रीजन के लिए हमने स्ट्रिप क्या बनाई थी, स्ट्रिप यही थी ना. अब ये स्ट्रिप यहाँ पे टच कर रही है, ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये हमारा gx फंक्शन है. देखो विड्थ हमारी सेम है, ये विड्थ हमारी सेम है. अब हमने सिर्फ ये वाली कर्व का एरिया फाइंड कर रहे हैं जो नीचे हमारी सेपरेट बनेगी, मतलब ये वाला. तो ये हमारा dx है इनटू क्या जाएगा gx मतलब हाइट. ये सेम a से b, इनका जो है इंटरवल सेम ही है. तो अगर हमने इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है उसके लिए हमें एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी सब्ट्रैक्ट करना होगा एरिया ऑफ रीजन ए बी एफ डी ई.
अब देखो इसमें से जो विड्थ है हमारा, जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो सेम है दोनों कर्व के लिए। यहाँ पे मैंने dx लिया है, वहां पे मैंने dx लिया है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेग्रेशन में पढ़ा था कि कभी भी सॉरी प्रॉपर्टीज इंटेग्रेशन में नहीं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर कभी भी आपके पास दो इंटेग्रेशन है, उनका जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, dx सेम हो, तब हम उनको एज ए सिंगल फंक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं। तब मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, एक साथ कंबाइन कर दिया, ए से भी एफ एक्स माइनस जेड डी एक्स, बिकॉज डी एक्स दोनों का जो डी एक्स है डिस्टेंस क्या है मैंने सेम लिया है। चाहे मैं एफ एक्स कर्व के देख लूँ उसके लिए भी डिस्टेंस मैंने डी एक्स सेम लिया है, चाहे मैं जी एक्स कर्व के लिए देखूँ उसके लिए मैंने भी यही एलिमेंट्री एक स्ट्रिप का क्या है डिस्टेंस डी एक्स ही लिया है। आप याद रखना ये एलिमेंट्री जो स्ट्रिप होती है, एक सिंगल स्ट्रिप जो मैं आर्बिट्री हम यहाँ पे उसका एरिया हमने एफ एक्स से डी एक्स लिया, ये सिर्फ हमारा इस स्ट्रिप का एरिया है। बट हमने बात क्या करनी है, इस पूरे रीजन की बात करनी है जो ए से बी तक स्टार्टिंग है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इंटेग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। मतलब इससे हमारी जो सभी स्ट्रिप्स है उसका क्या हो जाएगा, इसमें एरिया काउंट हो जाएगा। दैट्स वाई हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, इंटेग्रेशन ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। जो सबसे बड़ी कर्व होगी वो पहले आएगी, माइनस जो छोटी कर्व है वो पीछे आएगी। तो क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स, मतलब कभी भी आपकी कोई कर्व ऐसे कट हो रही होगी तो आप जो अबव वाली है कर्व उसमें से जो नीचे वाली कर्व है उसको क्या कर दोगे माइनस, मतलब जो बड़ी होगी माइनस से छोटी कर्व क्या है वो उसे फंक्शन जो भी होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तब आप अच्छे से समझ लेना। Now first question is find the area included between the curves y square is equals to 4x and x square is equals to 4y। हमें पता है ये कौन सा होता है, हमारा राइट हैंडेड पैराबोला एंड दिस इज अपवर्ड पैराबोला। जैसे मैं आपको बता दूं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ये हमारा क्या होता है, राइट हैंडेड पैराबोला। एंड अगर यहाँ पे माइनस आ जाए आगे तो वो होता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। सिमिलरली ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे हम इसके आगे माइनस लगा दें तो ये कौन सा बन जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ये आपको चारों पैराबोला की प्रॉपर्टीज भी पता होनी जरूरी है जो हमने +1 क्या है क्लास में मैंने टीच किया हुआ है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके इस पूरे पैराबोला टॉपिक को क्या है देख सकते हो। तो अब हमारे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये राइट हैंडेड एंड अपवर्ड पैराबोला गिवन है। तो अब हम क्या लिखेंगे, द गिवन कर्व्स, कौन सी, पैराबोला। साथ में हम ये भी मेंशन कर देते हैं, पैराबोलाज आर क्या है, एक y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है, एक x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y है। अभी यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे हमारा 4ax होता है और सिमिलरली यहाँ पे हमारा 4ay होता है। तो आप ना इसको पहले कंपेयर कर लिया करो, 4ax इज इक्वल्स टू 4x है, यहाँ पे क्या है 4ay इज इक्वल्स टू क्या है 4y है। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू दोनों से क्या है मेरी 1 आ चुकी है। पहले हम दोनों की फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। हमें पता है ये हमारे क्या है, जो पैराबोलाज है इनका वर्टेक्स 0 0 है, तो ये 0 0 में से पास होकर जुड़ जाएंगे। तो मैंने ये दोनों पैराबोला क्या ड्रॉ कर दिए। हमारा ये होता है अपवर्ड, इसको लिख दो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, और ये हमारा कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, जो राइट हैंड राइट साइड पे होता है पैराबोला। और इन दोनों के बिटवीन हमारा ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है। इसको ना देते हैं यहाँ पे O, यहाँ पे A B C, ये मैंने ले लिया। मतलब ये मेरी कर्व, आप इसको लिख सकते हो ये मेरी F कर्व है और नीचे वाली ये मेरी कर्व G है। पहले आपको FG पता होना चाहिए, मतलब हमने बोला हुआ जो अबव कर्व होती है वो F होती है और जो उसके नीचे होती है वो हमारी G कर्व है। मेरी ये F कर्व है, ये G। हम क्या करेंगे इस पूरी F कर्व का, अब इन दोनों के बिटवीन ये यहाँ पे कट कर रहा है ना, मतलब पहले मैं इसको ये ड्रॉ कर लेती हूँ एक लाइन, इसको आप दे दो नाम, डी नाम दे देते हैं हम इसको। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले इस पूरे एरिया मतलब इस कर्व के एरिया को O A B D O
इसका निकालेंगे एरिया, फिर इस नीचे वाली कर्व का, मतलब इसको हाइड कर लो, तो नीचे वाली कर्व OCBDO, इसका दोनों को डिफरेंस कर देंगे। देखो एक बार देखो, ये दोनों कर्व्स एक तो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। O पॉइंट हमें ओरिजिन पता है 0 0, B कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको पहले ये फॉर्मूला बता रही हूँ। रिक्वायर्ड एरिया जो हमने इसे करना है कौन सा है, शेडेड एरिया OABDO, सॉरी शेडेड एरिया तो ये है OABCO। अब इसको निकालेंगे कैसे, एरिया किसका, एरिया ऑफ OABDO, मतलब इस पूरी कर्व का हम पहले एरिया निकालेंगे। मैं इसका पेन से डार्क कर दूं एक बार। पहले मैं इस कर्व का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनस में ये नीचे वाला पार्ट, इसको हाइड कर लो, ये नीचे पार्ट जो बचा ना ये माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ OCBDO। तो इस पूरे जो मैंने शेडर रीजन का सिर्फ इतने पार्ट का जो एरिया निकालना है, तो शेडर रीजन के लिए आपको पहले पूरी एफ कर्व का माइनस जी कर्व का दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। अब बी पॉइंट कैसे निकालना है, इसको हम कर देते हैं 1 मार्क, ठीक है। बी पॉइंट के लिए हम लिखेंगे एट पॉइंट बी। तो वो हमने क्या देखना है, ये यहाँ पे दोनों कट कर इंटरसेक्ट हो रही है, तो अब क्या करो, एक वैल्यू दूसरे में पुट कर दो। मतलब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 मैंने x की वैल्यू निकाल ली, y² इज 4 वहां से 1 से मैंने क्या 4 इधर लिया है, तो पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2, मैंने पुट कर दी। x के इजिकल्स टू 4y था, यहाँ पे से मैंने x की वैल्यू निकाल ले, यहाँ पे पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा 64y माइनस इजिकल्स टू y4। अब y4 इधर रखो, 64y इधर ले जाओ, दोनों में से y कॉमन निकाल लो, यहाँ में से ये बच जाएगा। कभी भी y के साथ y कैंसिल मत करना, बिकॉज इन इक्वेशन में से 0.2 निकलेंगे। एक तो y इजिकल्स टू 0 आ गया, एक ये वाला पार्ट 0 के इक्वल आ जाएगा, तो y क्यूब इजिकल्स टू 64 होता है 4 का क्यूब, तो y की वैल्यू आ गई 4। y के 2 हमारे पॉइंट्स आ गए, तो इसमें पुट करके x फाइंड कर लो। तो हमने क्या यहाँ पे पुट कर दी, y की वैल्यू 0 इस क्वेश्चन में पुट कर दी, x भी 0 आ गया, x भी 0 y भी 0, तो ये 0 0 पॉइंट आ गया जिसको हमने O बोला है। एंड यहाँ पे y की वैल्यू 4 इसमें पुट की, देन वी हैव द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 4, तो ये 4,4 पॉइंट जो कि हमारा B आ गया। तो हम डायग्राम यहाँ पे क्या करते, 0 0 हमें पता था, तो B की वैल्यू 4,4 आ गई। अब हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट पता चल गया 4 0 है, तो हमारी जो लिमिट है वो हमने कैसे लेनी है, ध्यान से देखना। जैसे हम जब ये क्वेश्चन कर रहे थे तो हमारी लिमिट A से B थी, मतलब x की हमने वैल्यूज लेनी थी, तो x हमारा यहाँ से क्या है 0 से 4, तो लिमिट 0 से 4 होगी, fx माइनस जी एक्स कर देंगे। अब इक्वेशन थर्ड में से हमारा रिक्वायर्ड क्या आएगा, 0 से 4 fx dx माइनस 0 से 4 gx dx। अब याद रखना है हमारा fx कौन सा था, जो अबव कर्व थी, कौन सी, ये वाली। अब इसमें से हमें क्या है, y निकालनी पड़ेगी, बिकॉज फॉर्मूला में y होती है, तो y तो इजी यहाँ से निकालो, √4x मतलब क्या आ गया 2√x, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी x²/4। तो पहली कर्व हमारी 2√x है, दूसरी कर्व से हमारी वैल्यू कितनी आ गई थी, x²/4 dx। कांस्टेंट बाहर निकाल दो, x की पावर 1/2 dx, यहाँ से 1/4 कांस्टेंट बाहर निकाल दो x²। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन आपको आती है, सोल्व करो जल्दी से वीडियो को पॉज करके। हमने इंटीग्रेशन सोल्व कर लिया, हाफ था तो पावर ऐड हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, डिनोमिनेटर में इसकी क्यूब। फिर हमने क्या किया, जो 3/2 था बाहर निकाल दिया, 2/3, ये भी 3 बाहर निकाल दिया, 12 बन जाएगा। देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, ये तो 0 खत्म हो जाएगा, 4⁻3 64 बन जाएगा। इसको मैंने पावर ब्रेक कर ली, 3 बाहर निकाल, 3 अंदर रख लिए, 1/2 बाहर, 4 की पावर 3 64 होते हैं, 64 की पावर हाफ मतलब √64, दैट इज 8। तो यहाँ पे आ गया 8 4 32/3 माइनस 16/3, इसको कैंसिल करा के आपका 16/3 जाएगा। एलसीएम लेके सोल्व कर, रिक्वायर्ड एरिया आ गया आपका। ऑलवेज आपने क्या करना है, सबसे पहले दोनों कर्व को ड्रॉ कर लो,
फिर जो शेडेड रीजन आता है उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, ये एक्स की दोनों लिमिट्स। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट्स निकाल लो। उसके लिए आप क्या करो, एक में से एक्स की वैल्यू निकालो, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके वहाँ पर 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। कभी भी आपने जो एक्स वाई है दोनों साइड्स कैंसिल नहीं करवाने, वहाँ से आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, तो उसमें इक्वेशन पुट करके एक्स आ जाएगी। देन आपने क्या करना है, जो अबव आपकी कर्व होगी उसका एरिया माइनस जो बिलो कर्व है उसका एरिया, दोनों एरिया को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। बट बोथ कर्व्स हैव द सेम लिमिट, तो हमने लिमिट सेम ही रखनी है। तो हमारी बिकॉज लिमिट्स एंड डिस्टेंस बोथ आर सेम, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। अब हमारे पास रीजन क्या है, 3 है, एक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला। सो मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है। देख रहे हैं, मैं आपको लगा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है क्या, हमें इक्वेशन दे दी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिख रही हूँ। देखो फर्स्ट इक्वेशन को लिख लिया हमने। तो यहाँ से आपने क्या करना है, पहले इक्वलिटी वाला पार्ट उठा लो। मतलब एक तो हमारे पास y इजिकल्स टू 0 है और एक क्या है, y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर। एक y इजिकल्स टू 0 लाइन है, एक y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर है। हमने इन दोनों के बिटवीन का हमने रीजन लेना है। चलो ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पिक कर रही हूँ। 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू प्लस। यहाँ से भी अगर इक्वलिटी उठाऊँ y इजिकल्स टू 0, वो तो कंसीडर हो चुके, बार बार लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आएगा y इजिकल्स टू एक्स प्लस 2। अब नेक्स्ट पिक कर रहे हैं, ये रीजन भी पिक कर लो। यहाँ से आगे एक बार x 0, एक बार x इजिकल्स टू 3। यानी हमारे पास एक तो पैराबोला बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, बाकी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। हम लेते हैं इसका कर्व कैसे बनेगा। अब देखो y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको आप सही लिख लो, एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू वाई, तो मतलब ये अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। तो इसको हम कुछ इस तरह से डिनोट कर लेते हैं। तो मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर। चलो हम इसे सही करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू वाई, नहीं तो आप भूल जाओगे। एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू वाई, ये हमारी कर्व है। अब स्ट्रेट लाइन कैसे, ये कर्व ड्रॉ होगी, y इजिकल्स टू 0, y इजिकल्स टू 0 मतलब y कहाँ पे 0 होता है, y इजिकल्स टू 0 एक्स एक्सिस को ही बोलते हैं। याद रखना, y इजिकल्स टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, x इजिकल्स टू 0 मतलब y एक्सिस। ये हमारी x एक्सिस होती है, ये हमारी y एक्सिस होती है। y इजिकल्स टू 0 मतलब x एक्सिस, मतलब हमने x एक्सिस को भी इंक्लूड करना है। y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब ये वाली कर्व भी लेनी है। अब y इजिकल्स टू एक्स प्लस 2, दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को कैसे करते ड्रॉ, आप पता क्या करा करो, रफ में इसको लिख लिया करो। जैसे मैं आपको रफ में करके बताती हूँ, ये इक्वेशन है। एक बार आप यहाँ को ना x को 0 पुट कर दो। अगर मैं x को 0 पुट किया तो y2 आ गया। x को 0 पुट करने पे y2 आया, तो ये पॉइंट बन गया 0,2। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक बार मैं y को 0 पुट कर देती हूँ। जब y को मैं 0 पुट करूंगी तो x की वैल्यू आ गई -2, तो -2,0 पॉइंट। याद रखना, जब भी आपको स्ट्रेट लाइन जाए, एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो, तो आपके क्या 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। इस पॉइंट को ड्रॉ करके इनको ज्वाइन कर दो। तो ये मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल जस्ट पॉइंट ड्रॉ कर लिए। ये -2 0 है, ये 0,2 है। इन दोनों को ज्वाइन करके ये मेरी स्ट्रेट लाइन बन गई y इजिकल्स टू एक्स प्लस 2, y इजिकल्स टू 0 एक्स एक्सिस, y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर ये अपवर्ड पैराबोला, y इजिकल्स टू एक्स प्लस 2 ये कर्व, x इजिकल्स टू 0 अभी बताया था, एक्स इजिकल्स मतलब y एक्सिस, मतलब हमें y एक्सिस भी चाहिए, ये पूरी की पूरी। तो अब हमें y एक्स भी चाहिए, x एक्स भी चाहिए, पैराबोला भी चाहिए, लाइन, और एक मिल गया x इजिकल्स टू 3। तो यहाँ पे हमारा 3 मतलब इस लाइन को साथ ही इंटरसेक्ट करेगी, तो इसको भी ज्वाइन कर दो। तो ये बन गई x इजिकल्स टू 3 लाइन। फ्रेंड्स, हमारी ये पैराबोला कर्व मैंने रफ बनाई थी वो गलत थी, बिकॉज 2 पुट करने पे यहाँ पे y की वैल्यू 4 आएगी, तो 4 पे ये क्या है, यहाँ पे क्या के कट करेगा। तो हमने यहाँ पे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड कर्व बन गया, बिकॉज 2 पुट करने पे यहाँ पे 4 आएगा, ये रहा 4, तो ये 2 यहाँ पे करेगा इंटरसेक्ट। तो अब देखिए हमने सभी कर्व ड्रॉ कर ली। x इजिकल्स टू 0 ये वाला पॉइंट है, x इक्वल्स टू 3 ये वाला पॉइंट है। अब 0 से सिर्फ 3, जब x की वैल्यू 0 से 3 है उसमें ही आपने कर्व को डिस्कस करना है। मतलब मेरा जो सभी पार्ट है वो तो, ये वाला पार्ट तो क्या खत्म हो गया, 0 से छोटा हमने देखना ही नहीं, मतलब सिर्फ इतने पार्ट की डिस्कशन यहाँ पे हो रही है।
ठीक है। अब हमें बोला क्या गया है यहाँ पे कि जो y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर कर्व से और 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, और कर्व से होनी चाहिए छोटी। कर्व ये रहा हमारा, तो मतलब y क्या है, लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। जो मेरा y है वो एक्स स्क्वायर से क्या है, बड़ा है। और जो स्ट्रेट लाइन की बात बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं 0 से सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बीच में डिस्कस करना है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो हमारा ये वाला पार्ट शेड होगा। अब आप बोलोगे कि आपने ये वाला पार्ट क्यों नहीं लिया। अगर मैं ये वाला पार्ट यहाँ तक लेती हूँ तो ये तो एक्स इजिकल्स टू 2 पे स्टॉप कर जाएगा, बट हमें एक्स इजिकल्स टू 3 पे भी लेना है। और उन्होंने ये भी बात बोली हुई थी जो हमारी एक्स स्क्वायर है वो क्या है, मैंने अभी यहाँ पे लिखी थी, वो क्या है, हमारी वाई से बड़ी है। ये देखो एक्स के ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, मतलब जो एक्स स्क्वायर है वो मेरी क्या है, वाई से बड़ी है। तो इन दिस सेंस अगर आपको नहीं समझाए तो आप पॉइंट को क्या है, पुट करके भी ड्रॉ कर सकते हो। और अब आप देखो ये लाइन एक तो यहाँ पे कट कर रही है और एक यहाँ पे कट कर रही है। तो अब हमने ये दोनों पॉइंट्स क्या फाइंड करने हैं। आप क्या करोगे, जो y की वैल्यू x प्लस 2 है इस कर्व में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इसको 1 ज्यूम कर लो, इसको 2, तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इन इक्वेशन 1। तो वो क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो बन जाएगी x प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इस साइड ले आओ तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको आपने खुद सोल्व करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 2 आ गई, मतलब 2 पे मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। इसको आप कनेक्ट कर दो तो -1 2 पॉइंट आ गया था। -1 को इग्नोर करो बिकॉज x की वैल्यू 0 से 3 लेनी है। तो मतलब मेरा 2 पे जो फंक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। एक हमारी लिमिट यहाँ से आ जाएगी 0,0 से 2 0, एक हमारी क्या यहाँ पे 3 0, बिकॉज हमारा जो फंक्शन एक्स स्क्वायर जो है y से बड़ा है। तो y से बड़ा मतलब 0, हमारी y की वैल्यू 0 से बड़ी और एक्स स्क्वायर से क्या है, छोटी है। तो एक्स स्क्वायर से छोटी मतलब हमारी कर्व क्या है, नीचे वाला पार्ट लेना है। अगर इसके ने अबव बोला होता तो हमने क्या इसके ऊपर बात करनी थी कर्व के। तो y जो है एक्स स्क्वायर से क्या है, छोटा है। और स्ट्रेट लाइन है, इसको यहाँ पे क्या करेगी, x इजिकल्स टू 3 पे इसको ज्वाइन करेगी। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे जो मैंने इस रीजन का एरिया फाइंड करना है इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। वैसे तो ये 0 0 से 3 0 है। देखो वैसे तो हमारा टोटल जो 0 से 3 है शेडेड रीजन का हमने एरिया फाइंड करना है। इसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक 0 से 2, 2 से 3। अब आप बोलोगे कि 0 से 2, 2 से 3 पे आप कैसे कर सकते हो, बिकॉज 0 से 2 पे ये पैराबोल तक टच करता है और 2 से 3 के बाद जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, इस जो स्ट्रेट लाइन के पार्ट को क्या है, कवर कर रही है। तो हम 0 से 2 के बिटवीन कौन सी कर्व का एरिया लेंगे, ये वाला, बिकॉज इस पे हमने सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करना है। बिकॉज हमने लेस देन इक्वल्स टू बोला हुआ है ना क्वेश्चन में, तो मतलब नीचे नीचे वाला पार्ट लेना है। तो मैंने 0 से 2 के बिटवीन एक्स का मतलब कर्व पैराबोला वाला ले लिया और x प्लस 2 फिर मैंने जो है लीनियर लाइन थी उसका लिया 2 से 3, तो उसकी हमने इंटीग्रेशन सॉल्व कर दी। सो फ्रेंड्स, ये हमारी इंटीग्रेशन आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो ये आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लेंथी हो गई तो मैं इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।